Any person could have said that this was too heavy a price for Hindu-Muslim unity. But Mr. Gandhi was so much obsessed by the necessity of establishing Hindu-Muslim unity that he was prepared to make light of the doings of the Moplas and the Khilafats. Some stars nominated by BJP, funded by BJP, they came to Bengal also. And along with some distorted stories, the concocted stories, they are preparing a films, Bengal Files. हम उनके अगेंस्ट एक कानूनी कार्रवाई करें और आज हमने अभी उनको ये लीगल नोटिस भेजा है और उनसे कहा है वो एक्सप्लेन करें कि उनने जो बातें कही हैं उसका तथ्य क्या है। कोर्ट ने कहा कि भीड़ में मौजूद सभी व्यक्तियों ने हिंदुओं को निशाना बनाने के लक्ष्य से उसमें शामिल हुए थे। उस समय भीड़ हिंदुओं को मारने या फिर उनको हानि पहुंचाने के स्पष्ट उद्देश्य से काम कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी और गवाहों के बयान, महिला को काटा गया गर्भवती और उसके पेट से वो नवजात शिशु बाहर निकलते हुए दिख रहा था, वो नीचे पड़ी हुई थी ज़मीन पर। एक नायर महिला को नग्न किया गया इन तथाकथित ट्रिबल्स के द्वारा और उसके ही पति और भाई के सामने उसका रेप किया गया। हिंदू वुमेन यूज्ड टू बी किल आफ्टर बीइंग रेप्ड एंड बंगाली जब अंदर गए तो उन्होंने अपनी बेटी को खून से सना हुआ देखा, बेहोशी की अवस्था में, और जो पति था वो घुटनों पर नीचे ज़मीन पर था, उसकी ही उल्टी पर बैठा हुआ था। वो की फोटोग्राफ्स आप टाइम मैगजीन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में देख सकते हैं। गिद्ध, वल्चर्स, चील, कौवे इंसानों की बोटियां खा रहे हैं लाखों की तादाद में और सड़कें जो हैं सिर्फ नर कंकालों से भरी पड़ी हैं। ये मैंने तो नहीं क्रिएट किया। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो मैं आप सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कम से कम 10,000 लाइक्स हमारी इस वीडियो पर आने ही चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी ये दोनों फिल्में बहुत ही ज़्यादा विचलित करने वाली है, तो विश्वास करिए, अभी जिस फिल्म के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो फिल्म द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी से भी हजारों गुना ज़्यादा विचलित करने वाली होने वाली है। मैं उस फिल्म का सब्जेक्ट, कहानी भी आपको बताने वाला हूं और कुछ ऐसी घटनाएं उस फिल्म के विषय से जुड़ी हुई मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, पीड़ा दे सकती है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने हृदय को आप थाम कर रखिए। और ये मैं बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, कुछ बातें ऐसी है जो सुनने में भी बहुत कठिन हो सकती है। और ये जो फिल्म होने वाली है वो किसी एक जेनोसाइड पर आधारित नहीं होने वाली। 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग जेनोसाइड्स इसमें दिखाए जाने वाले हैं। किसी में हजारों कत्लेआम हुए हैं तो किसी में लाखों कत्लेआम हुए हैं, लाखों सामूहिक बलात्कार हुए हैं। पर आश्चर्य देखिए दोस्तों, फिर भी आज तक हमारे 100 वर्षों से अधिक के भारतीय सिनेमा के इतिहास में इस विषय पर कभी कोई फिल्म नहीं बनी है। अभी 3 दिन पहले विवेक अग्निहोत्री जी ने उनकी आने वाली फिल्म, उनकी जो फाइल्स ट्रायलॉजी है उसकी जो तीसरी फिल्म है उसे अनाउंस किया। द कश्मीर फाइल्स के रिलीज़ होने के बाद से ही उनकी फाइल्स ट्रायलॉजी की तीसरी फिल्म कौन सी होगी इसको लेकर बहुत सोशल मीडिया पर चर्चा थी। और द कश्मीर फाइल्स के रिलीज़ के समय उन्होंने अपनी फाइल्स ट्रायलॉजी की तीसरी फिल्म को अनाउंस कर दिया था। द डेली फाइल्स नाम से एक अनाउंसमेंट वीडियो भी उस समय रिलीज़ किया गया था, पर तब तक भी फिल्म के विषय के बारे में कुछ भी पता नहीं था। विवेक अग्निहोत्री जी जब हमारे चैनल पर आए थे तब मैंने उनसे प्रश्न भी पूछा था कि ये फिल्म किस विषय पर आधारित होने वाली है, कुछ तो जानकारी दीजिए, पर तब तक उन्होंने कोई भी बात रिवील नहीं की थी। पर अभी 3 दिन पहले उन्होंने इसके बारे में सबको जानकारी दी है। उन्होंने द केरला स्टोरी के जो मेकर्स है, उसके प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह जी, डायरेक्टर सुदीप्त सेन जी और अदा शर्मा, उन्हें शुभकामनाएं देते हुए और उन्हें सचेत करते हुए, चेतावनी देते हुए एक पोस्ट की थी कि आपने जो मार्ग चुना है वो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ है। ऐसे पूरी उन्होंने काफ़ी लंबी पोस्ट की है, मैं पूरी तो आपको यहाँ पर पढ़कर नहीं बताऊँगा, केवल एक सारांश मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी पोस्ट में उन्होंने उनकी आने वाली फिल्म द वैक्सीन वॉर के बारे में भी बताया और फाइल्स ट्रायलॉजी की तीसरी फिल्म जिसको लेकर सब बहुत ज़्यादा उत्सुक है उसके विषय के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी, जो मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बताता हूँ। Recently, when in Kolkata, I announced that my forthcoming 2024 film, The Delhi Files, is about the Bengal genocide of 1946, 47, 71, and how the same Khilafat ideology is responsible for constant communal conflict, including the recent Delhi riots. I was attacked, abused, and FIRs were filed against me.
I was banned to sign my own books in a Kolkata mall. लेकिन हमारी टीम के ऊपर अटैक किया गया, पुलिस बुलाई गई, तब जाके वो बचे। और ये सरकारी ममता बनर्जी जी की सरकार के दस्तावेज में है कि पुलिस ने आके मेरी रिसर्च टीम जो कैमरे के साथ रिसर्च कर रही थी, उन्हें गोपाल पाठा जी के घर के आसपास जिस तरह से घेर लिया था एक सो कॉल्ड कम्युनिटी या एक सेक्शन के लोगों ने, उनसे बचा के पुलिस लेके आई उनको। मैं अभी वहां गया था, पूरी टीएमसी की टीम ने मेरे अगेंस्ट एफआईआर देने की, जान से मारने की, बंगाल में तुम्हें कभी घुसने नहीं देंगे, इस तरह की धमकियां दी हैं। उसके अलावा मेरी बुक साइनिंग थी। मैं जिस शहर में जाता हूं अर्बन नेक्सल्स बहुत बिकती, तो उसकी साइनिंग के लिए मुझे बुलाते हैं। जिस मॉल में मुझे बुलाया गया था, उस मॉल में उसको बैन कर दिया गया, इसलिए बोल के कि उसके आसपास वो मुस्लिम एरिया है और उन्हें वो मुस्लिम एरिया में आप जाएंगे तो वहां डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए उसको शिफ्ट करके एक मॉल से दूसरे मॉल में शिफ्ट किया गया लास्ट मिनट पे, जिसके बारे में मैंने लिखा भी था, जिसके बारे में सब जानते हैं, वहां के मीडिया में भी खबरें आई थी। कल ही उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया ममता बनर्जी का, विवेक अग्निहोत्री जी ने। Why this Kashmir files? To humiliate one section. माननीय श्री ममता बनर्जी जी ने कश्मीर फाइल्स के और मेरी अगली फिल्म जो कि बंगाल के जेनोसाइड के ऊपर है, उसके ऊपर लांछन लगाए। Some stars nominated by BJP, funded by BJP, they came to Bengal also, and along with some distorted stories, the concocted stories, they are preparing a films, Bengal Files. उन्होंने कहा कि मुझको कश्मीर फाइल्स बनाने के लिए और अगली फिल्म बनाने के लिए बीजेपी स्पॉन्सर करती है, फंड करती है। They gave some poster in highest court that said Bengal. What happened Bengal? Nothing happened. हम उनके अगेंस्ट एक कानूनी कार्रवाई करें, और आज हमने अभी उनको ये लीगल नोटिस भेजा है और उनसे कहा है वो एक्सप्लेन करें कि उनने जो बातें कही हैं उसका तथ्य क्या है। अदरवाइज ये पूरी तरह से डिफेमेटरी विद मैलिफाइड इंटेंशन। यानी विडंबना देखिए दोस्तों, एक तो पश्चिम बंगाल में अभी अभी द केरला स्टोरी को बैन कर दिया गया है, और ऊपर से द डेली फाइल्स जिसको अभी बस अनाउंस किया है और ये कहा कि भाई बस हम डायरेक्ट एक्शन डे के जेनोसाइड के बारे में, 1971 के जेनोसाइड के बारे में और खिलाफत जो आइडियोलॉजी है उसके कारण अभी वो डेली राइट्स के पीछे भी कैसे वही विचारधारा थी, इस पर वे फिल्म बनाने वाले हैं। बस इतना सा उन्होंने फिल्म को अनाउंस किया और उस कारण से उनको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। कोलकाता मॉल में उनकी पुस्तक को साइन नहीं करने दिया गया और उन पर एफआईआर्स दर्ज किए गए। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रकार से द बंगाल फाइल्स कहा, हालांकि वो फिल्म का नाम द डेली फाइल्स है, तो ऐसी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक डायरेक्टर के बारे में की जा रही है। चलिए फिर से आते हैं द डेली फाइल्स के विषय पर। तो खिलाफत आइडियोलॉजी यहाँ पर बेसिक थीम होने वाली है, ऐसा विवेक अग्निहोत्री जी ने बताया। अब खिलाफत मूवमेंट की आड़ में जो मोपला जेनोसाइड हुआ था, हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ था मोपला में, उसके बारे में वैसे कभी भी पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाया नहीं जाता, मेन स्ट्रीम मीडिया में हो या कहीं पर भी इसके बारे में चर्चा नहीं होती है। उल्टा उस जेनोसाइड को मोपला रेबिलियन कहा जाता है, जैसे कि कोई बड़ी क्रांति लाई हो। इवन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भी मोपला में जो हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था उसकी कड़े शब्दों में आलोचना की थी, और गांधी जी ने जो एक प्रकार से उस जेनोसाइड का समर्थन किया था उसके लिए भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने बहुत कठोर शब्दों में गांधी जी की आलोचना की थी। क्या कहा था वो मैं आपको आगे पढ़कर बताऊंगा। और फिर यही जो खिलाफत आइडियोलॉजी है वो अभी सीए विरोध के नाम पर जब देश को जलाया जा रहा था, उसके बाद में दिल्ली में जो दंगे हुए, ताहिर हुसैन पर केस भी दर्ज हुआ है, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी के पूरे हत्या के लिए, और भी कई लोग हैं ताहिर हुसैन के साथ में। तो उन दिल्ली राइट्स के लिए भी यही आइडियोलॉजी कैसे उसके पीछे थी, ये फिल्म के माध्यम से वे सामने रखने वाले हैं। अब दिल्ली राइट्स के बारे में कोर्ट ने क्या कहा है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर बताता हूं। दिल्ली दंगों में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर कड़कड़डुमा कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। उसके साथ 10 अन्य आरोपियों पर भी हत्या के चार्ज लगा दिए गए हैं। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या को लेकर कोर्ट ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन की भूमिका को भी इस हत्या में अहम माना है। उस समय हमने देखा था छत पर किस प्रकार से पेट्रोल बम रखे गए थे, पूरी गुलेल जैसी एक वेल्डिंग वगैरह करके बनाया गया था ताकि पेट्रोल बम दूर दूर तक फेंके जा सके। ताहिर हुसैन के घर से ही दंगाइयों ने चांद बाग में हिंसा फैलाई थी। पुलिस ने दंगों में इस्तेमाल हथियारों का जखीरा भी ताहिर हुसैन के घर से ही बरामद किया था। पार्षद ताहिर हुसैन अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली के चांदबाग इलाके में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा का शव जिस नाले में मिला था, उसी नाले में दंगाइयों की भीड़ द्वारा शव फेंके जाने का एक वीडियो। चांदबाग के गंदे नाले पर जुटी सैकड़ों दंगाइयों की भीड़ साफ साफ देखी जा सकती है। लोग कैसे शव को फेंकने के लिए आते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ताहिर लगातार ऐसे काम कर रहा था जैसे वो पूरी भीड़ को उकसा रहा हो, उन पर नजर रख रहा हो। ये सब कुछ हिंदुओं को टारगेट करने के लिए किया गया था।
और उन पर कौन सी धाराओं में केस दर्ज हुआ है वो यहाँ पर लिखा है। कोर्ट ने कहा कि भीड़ में मौजूद सभी व्यक्तियों ने हिंदुओं को निशाना बनाने के लक्ष्य से उसमें शामिल हुए थे। उस समय भीड़ हिंदुओं को मारने या फिर उनको हानि पहुंचाने के स्पष्ट उद्देश्य से काम कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी और गवाहों के बयान और मौजूद प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि दंगा करने और हिंदुओं की संपत्ति को नष्ट करने और उनकी हानि करने का आपराधिक षड्यंत्र इसमें शामिल था। अब अंकित शर्मा हत्याकांड की जो पुलिस चार्जशीट दायर हुई थी उसमें इस वारदात के बारे में विस्तार से बताया गया था। चार्जशीट के मुताबिक आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या 10 लोगों ने मिलकर चांदबाग इलाके में की थी। हत्या के आरोपियों में पार्षद ताहिर हुसैन, हलील सलमान, समीर शामिल थे। इसके अलावा 2 कुख्यात बदमाशों नाजिम और कासिम समेत 5 अन्य आरोपी भी शामिल थे। चार्जशीट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा गया था कि अंकित शर्मा की बॉडी पर कुल 51 चोट के निशान थे। इस मामले में सलमान मुख्य आरोपी था, जिसके मोबाइल की वॉइस कॉल को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इंटरसेप्ट किया था। इस अहम सबूत की फॉरेंसिक जांच में अंकित के सभी आरोपियों का खुलासा हुआ। वैसे इससे पहले भी कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे में अहम फैसले सुनाए थे। दिल्ली दंगे में कड़कड़डुमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 9 आरोपियों को दोषी पाया था। यहां तक कहा गया था कि हिंदू समुदाय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य के साथ बवाल काटा गया था। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि पुलिस द्वारा आरोपियों पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह सही साबित होते हैं। तो ये दिल्ली दंगों के बारे में हमने देखा, और ओवरऑल भी आप अगर देखेंगे सीए विरोध के नाम पर जो कुछ भी देश को जलाया गया, उसमें कैसे कैसे नारे लगाए गए थे, कैसे कैसे पोस्टर्स बनाए गए थे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, माँ काली के ऊपर, फक हिंदुत्व के पोस्टर्स पकड़े गए थे, चिकन नेक को तोड़ने की बातें की गई थी। बहुत कुछ देखा उस समय हमने, कई सारे वीडियोस इस पर बनाए हुए हैं। तो ये सब कुछ इस फिल्म के माध्यम से सामने आएगा। अब आते हैं मोपला में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था उस पर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने गांधी जी के बारे में क्या कहा है, सुनिए। बी आर अम्बेडकर, हु एडवोकेटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान इन हिज बुक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, रोट on the rebellion, the blood-curdling atrocities committed by the Moplas in Malabar against the Hindus were indescribable. जो खून से सनी हुए जो अन्याय और अत्याचार हिंदुओं पर हुए मालाबार में मोपलाज के द्वारा हिंदुओं के अगेंस्ट, वो अवर्णनीय है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में। All over southern India, a wave of horrified feeling had been spread among the Hindus of every shade of opinion, which was intensified when certain Khilafat leaders were so misguided as to pass resolutions of congratulations to the Moplas on the brave fight they were conducting for the sake of religion. जिन्होंने ये जेनोसाइड किया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने वाले रेजोल्यूशंस पास किए जा रहे थे कि भाई रिलीजन के लिए आप बहुत ब्रेव फाइट दे रहे हैं। Any person could have said that this was too heavy a price for Hindu-Muslim unity. But Mr. Gandhi was so much obsessed by the necessity of establishing Hindu-Muslim unity that he was prepared to make light of the doings of the Moplas and the Khilafats who were congratulating them. मतलब ये जो कुछ भी हो रहा था वो बहुत भयावह था, पर फिर भी गांधी जी के सामने जो एक तथाकथित सेक्युलरिज्म का एक जो भूत एक प्रकार से सवार था, उन्होंने कहा कि सो मच ऑब्सेस्ड, इतने ऑब्सेस्ड हो गए थे इस बात से, उस सेक्युलरिज्म से, कि ये जो कुछ भी हो रहा था उसको एक प्रकार से अनदेखा कर दिया गया। जो रेजोल्यूशंस पास किए जा रहे थे, धन्यवाद किए जा रहे थे मोपलाज और खिलाफत्स, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा था, उसको भी अनदेखा कर दिया गया था। He spoke of the Moplas as the brave, God-fearing Moplas who were fighting for what they consider as religion and in a manner which they consider as religious. जिसको भी वो रिलीजन समझते हैं उसके लिए वो लड़ रहे हैं और इसे वो रिलीजियस, धार्मिक मान रहे थे। ये शायद गांधी जी ने कहा ऐसा, ही स्पोक ऑफ द मोपलाज एज, ही ऊपर गांधी जी की बात हो रही है तो उन्होंने ही ये बात कही थी, ऐसा लिखा है। इसके बाद एनी बेसेंट ने क्या कहा है, देखिए। एनी बेसेंट के हिंदू संस्कृति पर विचार अगर आप पढ़ेंगे ना तो सच में आप भावुक हो जाएंगे। वे भी ब्रिटिश ही थी एनी बेसेंट, पर फिर भी हिंदू संस्कृति के बारे में उनके बहुत उच्च विचार थे। हालांकि वामपंथी कभी भी एनी बेसेंट का नाम नहीं लेते हैं। आप देख लीजिए जितने भी लेफ्टिस्ट है, वामपंथी है, लिबरल्स है, वे मैक्स मुलर का नाम लेंगे। मैकॉले की ही वो मानसिक गुलाम है ना लेफ्टिस्ट और लिबरल्स, तो वो मैक्स मुलर का नाम लेंगे क्योंकि मैक्स मुलर तो धूर्त और पाखंडी था।
उसने तो हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी ग्रंथ, कई सारे ग्रंथों का बहुत ही गलत तरीके से उसने ट्रांसलेशन किया था, बहुत ही धूर्तता से, कन्वर्जन के उद्देश्य से ही किया गया था। मैंने इस पर देखिए दीपिका की फेमिनिस्ट महाभारत जब अनाउंस हुई थी तो मैंने पूरा इस पर वीडियो बनाया था और इसमें मैंने पूरे फैक्ट्स बताए हैं कि कैसे कन्वर्जन के उद्देश्य से मैक्स मुलर ने गलत तरीके से ये सब कुछ कई ग्रंथों को ट्रांसलेट किया था। और इसी कारण से वो वामपंथी बड़ा सर पर उठाते हैं मैक्स मुलर को, पर एनी बेसेंट के बारे में कभी वो बात नहीं करेंगे। अब उन्होंने इस जेनोसाइड के बारे में क्या कहा देखिए एनी बेसेंट ने। मिस्टर गांधी, कैन ही नॉट फील अ लिटिल सिंपैथी फॉर थाउजेंड्स ऑफ वुमेन लेफ्ट विथ ओनली रैग्स, ड्रिवन फ्रॉम होम, फॉर लिटिल चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ द फ्लाइंग मदर्स ऑन रोड्स in refugee camps? The misery is beyond description. Girl wives, pretty and sweet, with eyes half blind with weeping, distraught with terror. Women who have seen their husbands hacked to pieces before their eye, in the way Moplads consider as religious. कई महिलाओं ने अपने पतियों को उनके सामने टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा। इन द वे मोप्लास कंसिडर एज रिलीजियस, मोप्लास को वो रिलीजियस लग रहा था। ओल्ड वुमन टॉटरिंग whose faces become written with anguish and who cry at gentle touch, men who have lost all, hopeless, crushed, desperate. Can you conceive of a more ghastly and inhuman crime than the murders of babies and pregnant women? छोटे छोटे नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की हत्या से ज़्यादा अमानवीय और घिनौना और कुछ हो सकता है? A pregnant woman carrying 7 months was cut through the abdomen by a rebel. एक 7 महीने की गर्भवती महिलाओं को बीच में से काटा गया। And she was lying dead on the way with the dead child projecting out of the womb. उस महिला को काटा गया गर्भवती और उसके पेट से वो नवजात शिशु बाहर निकलते हुए दिख रहा था, वो नीचे पड़ी हुई थी जमीन पर। Another, a baby of 6 months was snatched away from the breast of his own mother and cut into 2 pieces. एक बच्चे को उसके माँ जो दूध पी रहा था उसके माँ के स्तनों से उसे खींच लिया गया और उसके टुकड़े कर दिए गए। Are these rebels human beings or monsters? A respectable Nair lady at Malatur was stripped naked by the rebels in the presence of her husband and brothers, who were made to stand close by with their hands tied behind. When they shut their eyes in the abhorrence, they were compelled at the point of sword to open their eyes and witness the rape committed by the brute in their presence. एक नायर महिला को नग्न किया गया इन तथाकथित रिबेल्स के द्वारा और उसके ही पति और भाई के सामने उसका रेप किया गया। पति और भाई को पास में ही खड़ा किया गया पीछे हाथ बांधकर, और जब वो आंख बंद करते थे तो तलवार से उनकी आंखें खोली जाती थी कि देखो क्या हो रहा है। ऐसे और भी कई सारी मोपला जेनोसाइड के बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये तो मैं विकिपीडिया से पढ़कर बता रहा हूँ, जो अपने आप में ही लेफ्टिस्ट पोर्टल है, उसके सह-संस्थापक बोल चुके हैं विकिपीडिया की कि भाई ये तो पूरा लेफ्टिस्ट लोग ही चलाते हैं। तो सोचिए यहाँ पर आप ये पढ़ रहे हैं जो कि आप एक प्रकार से इसको शुगर कोटेड कह सकते हैं। सत्य परिस्थिति उससे भी भयावह थी। इसके बाद 1971 के बंगाल जेनोसाइड में 30 लाख लोगों की हत्या हुई थी और 4 लाख महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किए गए थे पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, और इनमें से ज़्यादातर हिंदू थे। और जो महिलाओं के साथ में बलात्कार हुए थे उसका वर्णन अगर आप पढ़ेंगे ना, बिल्कुल मोपला जेनोसाइड की तरह उतने ही भयावह क्राइम्स लाखों महिलाओं के साथ में हुए, लाखों। द जनरली एक्सेप्टेड फिगर फॉर द मास रेप्स ड्यूरिंग द 9-month लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन 2 लाख एंड 4 लाख। 2 से 4 लाख के बीच में ये मास रेप्स की संख्या मानी जाती है। ड्यूरिंग द वॉर अ सो कॉल्ड फतवा ओरिजिनेटिंग इन वेस्ट पाकिस्तान डिक्लेयर्ड दैट द बंगाली फ्रीडम फाइटर्स वेयर हिंदूज एंड दैट देयर वुमेन कुड बी टेकन एज द बूटी ऑफ वॉर। वेस्ट पाकिस्तान से एक फतवा जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि ये जो बंगाली फ्रीडम फाइटर्स है वे हिंदू है और इस कारण से उनकी जो महिलाएं हैं उन्हें बूटी ऑफ वॉर समझकर लिया जा सकता है। बूटी ऑफ वॉर यानी युद्ध की लूट, युद्ध में लूटा गया माल समझकर उनको उठाया जा सकता है।
Imams and Muslim religious leaders of Pakistan publicly declared that the Bengali women were गोनी मोटर माल, वॉर बूटी को गोनी मोटर माल कहा जाता है कि भाई बंगाली वुमेन तो गोनी मोटर माल है. And thus they openly supported the rape of Bengali women by the Pakistani army. Numerous women were tortured, raped and killed during the war. Hindu women used to be killed after being raped, and Bengali Muslim women left alive to give birth to pure Muslims. हिंदू महिलाओं के साथ में बलात्कार करने के बाद में उन्हें मार दिया जाता था, और जो मुस्लिम महिलाएं थी, कुछ मुस्लिम महिलाओं के भी बलात्कार हुए थे, उनको छोड़ दिया जाता था बलात्कार के बाद में, ताकि टू गिव बर्थ टू प्योर मुस्लिम्स. A 17-year-old Hindu bride who was gang raped by Pakistani soldiers was also documented. एक ऐसे तो लाखों रेप हुए थे, उनमें से एक 17 वर्ष की हिंदू नवविवाहिता, उसके साथ में पाकिस्तानी आर्मी ने जो बलात्कार किया था उसको कैसे डॉक्यूमेंट किया है सुनिए. टू वेंट इन टू रूम दैट हैड बीन बिल्ड फॉर द ब्राइडल कपल, जो वरवधू थे, नवदंपति थे, उनके लिए जो रूम बनाया गया था उनमें 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स गए और बाकी के पीछे फैमिली के साथ में थे. द अदर स्टेड बिहाइंड विद द फैमिली, वन ऑफ देम कवरिंग देम विद द गन्स, बंदूक से उनको वहाँ रोक कर रखा था. दे हर्ड अ बार्क्ड ऑर्डर एंड द ब्राइड ग्रूम्स वॉइस प्रोटेस्टिंग. देन देयर वॉज साइलेंस अंटिल द ब्राइड स्क्रीम्ड. अंदर से जो नवविवाहिता थी वो चीख रही थी और बाकी सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ था. In a few minutes, one of the soldiers came out in his uniform in disarray. कुछ ही मिनटों में एक सोल्जर बाहर आ गया, उसके कपड़े बिखरे हुए थे. He grinned to his companions, अपने साथियों की तरफ देखकर वो हंसा. Another soldier took his place in the extra room and so on until all 6 had raped the belly of the village. Then all 6 left hurriedly. The father found his daughter lying on the strange cot, unconscious and bleeding. Her husband was crouched on the floor, kneeling over his vomit. पिता जब अंदर गए तो उन्होंने अपनी बेटी को खून से सना हुआ देखा, बेहोशी की अवस्था में, और जो पति था वो घुटनों पर नीचे ज़मीन पर था, उसकी ही उल्टी पर बैठा हुआ था, वो उल्टी की हुई थी उसने. ऐसी लाखों महिलाओं के साथ में बलात्कार हुए थे 1971. और डायरेक्ट एक्शन डे बीच में रह गया. 1945-46 में डायरेक्ट एक्शन डे के समय भी हिंदुओं का इसी प्रकार से हत्या, लूट, बलात्कार उस समय हुए थे. डायरेक्ट एक्शन डे के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं चाहता हूं कि भारत के हर जन को ये बात पता चले, सत्य और झूठ का फैसला वो करें. 16 अगस्त 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था उसकी फोटोग्राफ्स आप टाइम मैगजीन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में देख सकते हैं. गिद्ध, वल्चर्स, चील, कौवे इंसानों की बोटियां खा रहे हैं लाखों की तादाद में, और सड़कें जो हैं सिर्फ नर कंकालों से भरी पड़ी हैं. ये मैंने तो नहीं क्रिएट किया. इसकी कहानी बताने के लिए मैं बंगाल में अपनी टीम को भेजा था, जिन्होंने त्रिपुरा में, असम में, बांग्लादेश बॉर्डर पे, जहां भी आज ये 90-100 साल के जेनोसाइड के जो सर्वाइवर्स हैं उनके इंटरव्यू करने में. और उन इंटरव्यूज़ करते करते हमको ये समझ में आया कि उसके पीछे की जो आइडियोलॉजी थी, जो सोच थी, वो आज भी विद्यमान है. इसीलिए भारत कब टूटे इसका भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि भारत को तोड़ने के लिए कई शक्तियां काम कर रही हैं. उन शक्तियों के अगेंस्ट खड़े होके, उन लाइव थ्रेट्स और फतवों के अगेंस्ट खड़े होके इस तरह की फिल्म बनाना, भारत के पार्टीशन के सत्य को दिखाना मैं अपना धर्म समझता हूं. लेकिन हमारी टीम के ऊपर अटैक किया गया, पुलिस बुलाई गई, तब जाके वो बचे. और ये सरकारी ममता बनर्जी जी की सरकार के दस्तावेज में है कि पुलिस ने आके मेरी रिसर्च टीम जो कैमरे के साथ रिसर्च कर रही थी, उन्हें गोपाल पाथा जी के घर के आसपास जिस तरह से घेर लिया था एक सो कॉल्ड कम्युनिटी या एक सेक्शन के लोगों ने, उनसे बचा के पुलिस लेके आई उनको. तो ये ऐसे कई सारे अलग अलग जेनोसाइड्स को द डेली फाइल्स के माध्यम से सामने लाया जाने वाला है. स्वतंत्रता के बाद में वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास को पूर्ण रूप से तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने रखा, और हमारी ही अगली जनरेशन्स के मन में एक आत्मग्लानि की भावना भर दी जाए. अगली जनरेशन्स के मन में जो वो शौर्य और पुरुषार्थ की भावना हो, उसको ख़त्म करके एक आत्मग्लानि से भरी हुई जनरेशन को हम आगे बनाते जाए. इस उद्देश्य से सारा शुगर कोटेड इतिहास, झूठा तोड़ा मरोड़ा गया इतिहास लिखा गया. और इसी कारण से इतिहास की इतनी भयावह घटनाओं पर आज तक भी भारत में कोई फिल्म नहीं बनी है. दूसरी तरफ आप यहूदियों को देख लीजिए, उनके साथ में जो अन्याय हुआ
उसको उन्होंने दुनिया को कभी भूलने नहीं दिया। पूरे विश्व में यहूदियों के नरसंहार के बारे में पढ़ाया जाता है। हालांकि यहूदियों से भी सैकड़ों गुना ज़्यादा नरसंहार हिंदुओं का पिछले 1000 वर्षों में हुआ है विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, और यह आंकड़ा 10 करोड़ के करीब का है, 8 से 10 करोड़ के बीच का है। पिछले 1000 वर्षों में इतना भयावह नरसंहार हुए हैं, पर फिर भी हमारे देश और संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे वीरों ने, वीरांगनाओं ने उन विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध वे लड़ते रहे। इसी कारण से आज हमारी सभ्यता का, संस्कृति का अस्तित्व बचा हुआ है। पर इतने भयावह नरसंहार हुए हैं, पर फिर भी बाकी जगहों पर पूरे दुनिया में पढ़ाना तो छोड़िए, भारत में भी पढ़ाया नहीं जाता, और पढ़ाना तो छोड़िए, इसके ऊपर कभी चर्चा भी नहीं की जाती। और अगर कोई चर्चा करता है तो उसको सांप्रदायिक घोषित कर दिया जाता है। कोई फिल्म मेकर अगर इस पर फिल्म बनाना भी अनाउंस करता है तो उस पर FIRs फाइल किए जाते हैं। दोस्तों, मैं तो सच में बस मैं इतना ही कहूँगा, विवेक अग्निहोत्री जी का हृदय से धन्यवाद है। और ये पूरा इतिहास इस फिल्म के माध्यम से वे बिल्कुल सही से सामने रखेंगे, मुझे विश्वास है। द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी से भी ये फिल्म 1000 गुना ज़्यादा विचलित करने वाली होगी, मुझे विश्वास है। बाकी दोस्तों, जो कुछ भी मैंने मोपला जेनोसाइड हो, डायरेक्ट एक्शन डे हो, 1971 के समय जो हुआ नरसंहार है, या दिल्ली राइट्स, इनके बारे में जो मैंने बातें पढ़ी, क्या आप इन सब बातों के बारे में जानते थे, या इस फिल्म के बारे में आपके क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। जय श्री राम, वंदे मातरम।